Hi everyone, let's talk about today's current affairs. That is 2 August 2020. So the first question is International Friendship Day is celebrated every year on which date? अभी आपने थोड़े दिन पहले ही फ्रेंडशिप डे मनाया है और आज आपका इंडियन फ्रेंडशिप डे था। सो द अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है वो 30 जुलाई को मनाया जाता है। On 22nd April, the General Assembly of UN declared 30 July as International Friendship Day. 27 अप्रैल 2011 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस के रूप में घोषित किया। However, in India, फ्रेंडशिप डे इज सेलिब्रेटेड ऑन फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त, यानी कि हालांकि भारत में 1 अगस्त यानी कि अगस्त के पहले रविवार को मित्रता दिवस मनाया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which country chaired the sixth ब्रिक्स एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स मीटिंग, यानी कि किस देश ने 6वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? तो किसने करी है? ये रशिया ने की है। और ऑब्वियस सी बात है कि हमारे यहाँ से कौन गया होगा? हमारे यहाँ से यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी इसे ज्वाइन करने गए होंगे और जाहिर सी बात है वर्चुअली ज्वाइन की गई होगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंडिया मुस्लिम वुमेन्स राइट डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? भारतीय मुस्लिम महिलाओं का जो दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो 1 अगस्त को मनाया जाता है। अभी क्यों मनाया जाता है? ऑन 1 अगस्त टू कमेमोरेट द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ लॉ अगेंस्ट इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, यानी कि 1 अगस्त को तत्काल रूप से जो ट्रिपल तलाक दे दिया जाता था 3 बार तलाक बोल बोल कर, उसके खिलाफ जो कानून आया था उसकी पहली वर्षगांठ मनाने के लिए इसको भारतीय मुस्लिम महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 1 अगस्त को। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज who has been who has become the first central armed police force to have supplies from खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग से आपूर्ति करने वाली पहली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कौन सी बन गई है? तो जो पहली ऐसी पुलिस बन गई है जो आपकी जो सप्लाईज है जो कहाँ से लेगी? खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन से। तो वो है आईटीबीपी, यानी कि इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। अगर मैं आईटीबीपी की हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसका जो मोटो है वो है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है एस देशवाल। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज in sorry the next question is Films division will pay tribute to Munshi Premchand and Mohammad Rafi with a documentary, यानी कि फिल्म डिवीजन एक डॉक्यूमेंट्री के साथ मुंशी प्रेमचंद जी और मोहम्मद रफी को श्रद्धांजलि देगा। अब जो हु इज द डायरेक्टर ऑफ द डॉक्यूमेंट्री प्रेमचंद एंड रफी वी रिमेम्बर्ड यू, तो जो डॉक्यूमेंट्री जो बनाई जा रही है यानी कि जिसका नाम प्रेमचंद्र है और जो दूसरी डॉक्यूमेंट्री है रफी वी रिमेम्बर यू, उसके निर्देशक कौन है यानी कि डायरेक्टर कौन है? तो उसके डायरेक्टर हैं पीसी शर्मा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज recently the Asian Development Bank has signed a $200 million financing deal with Reliance for the development of a power plant in which place, यानी कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस स्थान पर बिजली संयंत्र के विकास के लिए रिलायंस के साथ $200 मिलियन की वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के किस स्थान पर करे हैं? तो ये बांग्लादेश में जो ये प्लांट लेगा उसके लिए ये करे हैं। और अगर मैं बात करूं इस एशियन डेवलपमेंट बैंक का, तो उसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। इसके जो मेंबर हैं वो हैं 68 कंट्रीज हैं और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मसात्सुगु असाकावा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज recently Hamid Bakayoko
has been named as the prime minister of which country? हाल ही में हामिद बकायोको को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया? तो ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किए गए। अगर मैं बात करूं आइवरी कोस्ट की, तो वहाँ की राजधानी है यमसोक्रो और यहाँ की जो करेंसी है वो है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है फ्रेंच। Now let's move to the next question, that is which state will start the एक मास्क अनेक जिंदगी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन? यानी कि कौन सा राज्य है जो एक मुखौटा अनेक जिंदगी, जो हिंदी में मैंने बना दिया एक मास्क अनेक जिंदगी है वास्तव में इसका नाम, जन जागरूकता अभियान शुरू करेगा? या किस राज्य में ये शुरू होगा ये अभियान? तो जो एक मास्क अनेक जिंदगी जो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है वो मध्य प्रदेश में लॉन्च की जाएगी। और जाहिर सी बात है ये जो कोविड चल रहा है उसकी वजह से जो मास्क नहीं पहन रहे हैं या उसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये जो कैंपेन चलाई जा रही है। Recently, Lee Teng-hui passed away. He is known as the father of which country's democracy? अभी हाल ही में जो ली तेंग हुई का निधन हो गया वो किस देश के लोकतंत्र के पिता के रूप में जाने जाते थे? तो उन्हें किस देश के लोकतंत्र के पिता के रूप में जाना जाता है? तो ताइवान के फादर एज नोन एज द फादर ऑफ डेमोक्रेसी फॉर ताइवान। ताइवान की जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र है उसके लिए पिता के रूप में माने जाते थे, द फादर ऑफ ताइवान डेमोक्रेसी। तो अब ये वहाँ के ताइवान के जो हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज who has been appointed as the new director general of गुजरात पुलिस? यानी कि गुजरात पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नए डीजी हैं गुजरात के उनका नाम है आशीष भाटिया, जो शिवानंद झा की जगह लेंगे। और अगर मैं बात करूं गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर, वहाँ 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, गवर्नर है वहाँ के आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। Now let's move to the next question, that is recently which state government has approved ADB funded rupees 10,000 crore project for farmers? यानी कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ADB द्वारा वित्त पोषित किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की जो परियोजना है उसको मंजूरी दे दी है? तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने कराया? ये महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है 36, जो गवर्नर है महाराष्ट्र उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी और जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ के उनका नाम है उद्धव ठाकरे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज recently which country has released its first list of verified news portal? यानी कि हाल ही में किस देश ने अपने जो वेरीफाइड सत्यापित समाचार पोर्टल हैं उनकी अपनी पहली सूची जारी की है? वो किसने करी है? बांग्लादेश ने। Which ministry has recently received SKOCH Gold Award? यानी कि हाल ही में किस मंत्रालय को SKOCH स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो मिनिस्टर हैं ट्राइबल अफेयर्स के उनका नाम है अर्जुन मुंडा। Now let's talk about the next question, that is who inaugurates the upstream carriageway of Mahatma Gandhi Bridge over River Ganga in Bihar? यानी कि बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किसने किया है? अब जाहिर सी बात है किसने किया होगा? नितिन गडकरी जी ने। अगर आप जानते हैं नितिन गडकरी जी को, तो वो ही इज अ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर, यानी कि वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। और ये जो पुल है वो 5.5 किलोमीटर लंबा है, जो कि 4 लेन वाला है और जो लाई करता है NH-19 पे, बिटवीन कहाँ से कहाँ तक है? ये पटना और हाजीपुर को ये जोड़ता है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is who won the classical event of the Bale International Chess Festival in Switzerland but had to settle for the second spot overall? यानी कि स्विट्जरलैंड में बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव किसने जीता, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें दूसरे स्थान के साथ संतोष करना पड़ा है? तो ऐसे कौन है? उनका नाम है पेंडलाया हरिकृष्णा।
और अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट प्राइज किसे मिला है, फर्स्ट जो जिसने सिक्योर करी पोजीशन, उनका नाम है, वो है पोलैंड के रेडिस्लाव वोटजेक, और जो कि फर्स्ट पॉइंट पे आए हैं, फर्स्ट प्लेस पे आए हैं 37 पॉइंटों के साथ। और ये हैं आपके पेंडुलम हरि कृष्ण। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोजेक्ट फंडेड बाय ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF दैट हैज बीन लॉन्च्ड इन मिजोरम, यानी कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्त पोषित परियोजना का नाम क्या है जो मिजोरम में शुरू की गई। तो वो ग्रीन एजी के नाम से शुरू की गई, ग्रीन फॉर ग्रीन और एजी फॉर एग्रीकल्चर। उसका एम क्या है, इट एम्स टू कैटलाइज ए सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विदाउट कंप्रोमाइजिंग द कंट्रीज फूड सिक्योरिटी एंड फार्मर इनकम्स, यानी कि इसका उद्देश्य है देश की खाद्य सुरक्षा और किसान की आय से समझौते किए बिना भारतीय कृषि के एक स्थायी परिवर्तन को उत्प्रेरित करना। अब जो इस तरह का जो GEF जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया या फंड किया गया मिजोरम में, तो मिजोरम 4 स्टेट्स में से 5वां ऐसा स्टेट बन गया है, और जो अदर 4 स्टेट हैं जिनमें ये लागू किया गया था वो है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड। यानी कि जो मिजोरम है वो 5वां ऐसा स्टेट है यहाँ पे ये GEF लागू किया गया है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज according to a research published in the Nature Climate Change Journal, polar bears could go extinct by which years? नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार ध्रुवीय भालू किस वर्ष तक विलुप्त हो सकते हैं? तो ये लाइक 2100 ईयर, यानी 2100 जो ईयर आएगा उस तक ये विलुप्त हो सकते हैं। और बहुत ही मतलब वैसी इंफॉर्मेशन है, बहुत ही चिंताजनक इंफॉर्मेशन है। एज वी नो दैट अंटार्कटिक ओशन जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इस वजह से उनकी जो जनसंख्या है उसमें बहुत कमी आई है। और इसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है किसने ये पब्लिश करी है, कौन सा जर्नल है, वो है नेशनल क्लाइमेट change general. So I think this is the second next question for this is recently which Rajya Sabha member and former SP leader passed away? हाल ही में किस राज्यसभा सदस्य और पूर्व सपा नेता का निधन हो गया? अभी हाल ही में न्यूज आई थी कि लंबी बीमारी के चलते इनका कैलिफोर्निया, शायद कैलिफोर्निया नहीं सिंगापुर है शायद, डोंट नो दैट, उनका वहाँ पे जो निधन हो गया, तो वो है अमर सिंह, जो राज्यसभा के हाल ही में अमर सिंह जी का निधन हो गया। ये थे अमर सिंह। नाउ लेट्स I think this is the session of today. I think you like it, and if you want a PDF note, you can subscribe my Telegram channel, which whose link I'm going to provide in the description. Thanks for watching, and God bless you all.